योगी जी, आज वरिष्ठ नेता सुख सिंह जी ने अपना राज्यसभा में नामांकन दाखिल कर दिया है चुनाव के लिए। क्या कहेंगे, मध्य प्रदेश में ग्वालियर से उनको ये मौका मिला है? निश्चित रूप से ग्वालियर चंबल संभाग को आदरणीय अशोक सिंह जी के नियुक्ति पर बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अ, आदरणीय अशोक सिंह जी भाई साहब पिछले 3 पीढ़ियों से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। कांग्रेस का परिवार है और उनकी प्रेरणा से ही हम सब लोग कांग्रेस पार्टी में काम करने के लिए आतुर हैं। और हमारे परिवार के अग्रज किसी बड़े भाई को, किसी व्यक्ति को अगर इस तरह की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलती है तो निश्चित रूप से खुशी का वातावरण बनता है और ग्वालियर चंबल संभाग की जनता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक नया मनोबल मिलेगा। अच्छा, राज्यसभा के ठीक बाद अब लोकसभा की बारी है और लोकसभा के चुनाव के बारे में कुछ ही मतलब महीने बाकी है। इसमें किस तरीके से तैयारी में जुटी है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी की तैयारी तो हमेशा ही रहती है, ये चुनाव कोई विशेष नहीं है। लेकिन चूंकि चुनाव है, चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी और मुद्दे इतने ज़्यादा हैं कि जिसमें जनता का भी हमें सहयोग भरपूर मिल रहा है। अच्छा, किसान आंदोलन एक बार फिर से शुरू हो गया है और हजारों की संख्या में किसान शंभू बॉर्डर पर डट गए हैं। उनकी मांगे हैं फिर से वही एमएसपी लागू करना और तमाम मांगे हैं। क्या कहेंगे? वो किसानों के साथ पहले भी इन लोगों ने धोखा किया था। जो जो उनके साथ वादे किए गए थे कि आपको जो रियायत दी जाएगी वो सारी झूठी निकली। किसानों ने जब अध्ययन किया उनकी जो गारंटी दे रहे हैं मोदी जी अपनी सभाओं में, तो गारंटी सब खो की निकली। तो किसान फिर दोबारा से रोड पे आने के लिए आते हैं। वैसे भी ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार है, वो किसान विरोधी है। और किसानों को जितनी जल्दी समझ में ये बात आ गई है, वो देश के लिए भी ठीक है और उनके किसानों के परिवारों के लिए भी ठीक है कि ये जो सरकार है ये व्यापारियों की सरकार है। किसानों के, गरीबों की, दलितों की, मजदूरों की और अल्पसंख्यक वर्ग और जो भी शोषित वर्ग है उसके उनके हितों की चिंता नहीं करती है। क्योंकि किसान पंजाब का, हरियाणा का, हमारे देश का बुद्धिजीवी किसान है। मेहनत का किसान होता है, मेहनत करके धरती का सीना फाड़ के वो उपज, फसल की उपज निकालता है। तो वो जल्दी समझ गया और मैदान में है और इसके परिणाम आपको देखने को इस चुनाव में मिले। अच्छा, एक और सवाल आपसे लूँगा कि अभी हाल ही में नगर निगम के कुछ पार्षद बीजेपी की सदस्यता ज्वाइन कर ली। क्या क्या वजह? अंतरकलह या कुछ ऐसा? नहीं, अंतर कलह पार्टी में कोई नहीं है। वो अपने अपने विचारधारा है और किसी के कोई पार्टी में आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बहुत कांग्रेस में आ जाते हैं, कांग्रेस की सिद्धांतों से प्रेरित होके। और ये क्षणिक मामले हैं, इन पर ज़्यादा ना तो कांग्रेस पार्टी ने कभी चिंता की है और ना कभी करे। क्या अभी लोकसभा के लिए आपका नाम भी हो सकता है? नहीं, कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता हो सकता है, लेकिन मैं अभी इस लाइन में नहीं हूँ, मैं इतना सीनियर नहीं हूँ। लोकसभा की जो सीट है वो निश्चित रूप से सीनियर व्यक्ति को ही मिलनी चाहिए और वो ही लड़ने के लिए उस तरह से उसके लिए एलिजिबल है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, किसी भी कार्यकर्ता को कोई भी कहीं भी पार्टी उपयोग कर सकती है।